नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान वो मिट्टी है जहां से पंचायत राज की नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई। पंचायत राज यानी स्थानीय सरकार, सबसे छोटी कड़ी चुनावों की सरकार की स्थानीय सरकार जो ग्रामीण परिवेश के मुद्दों को ग्रामीण स्तर पर सुलझाए। और इसलिए पंच सरपंचों के चुनावों को लेकर इस वक्त राजस्थान में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि पंचायत के चुनाव कब होंगे, सरपंचों के चुनाव कब होंगे। ये बात इसलिए क्योंकि बहुत सारे चुनावों की जो तारीख है उनका नवंबर दिसंबर में ऐलान हो जाना था, लेकिन जनवरी आ गई। वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन, इस बात को जो दिल्ली देश के स्तर पर जो बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसी बात को यहां पर स्टेट के लेवल पे इस रूप में किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कि राजस्थान में पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ हो, पंचायत और नगर निगमों के। क्या ये संभव है? राजस्थान सरकार का क्या प्लान है पंचायत राज चुनाव को लेकर? हाल ही में सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो संवाद और मुख्यमंत्री के द्वारा जो ऐलान है, उसके बाद सरपंच कितने खुश, कैसे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, और क्यों आने वाले समय में इसको लेकर कशमकश की स्थिति भी बनती दिख रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ गोविंद पटेल कांग्रेस के प्रवक्ता, हितेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हितेंद्र जी, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को और पंचायत चुनाव पर निगाह डाले बैठे लोगों को दुरुस्त करिए। क्या है सरकार की योजना? देखिए, सरकार की योजना बिल्कुल साफ है। हम एक साथ सभी चुनाव कराना चाहते हैं, पंचायती राज निगम सारे चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। प्रदेश में बार बार चुनाव होता है, बार बार आचार संहिताएं लगती है, काम प्रभावित होता है, प्रदेश का धन व्यर्थ में बर्बाद होता है। इन सब चीजों को लेकर वन स्टेट वन इलेक्शन पे सरकार काम कर रही है। पंचायत का पुनर्गठन उनका काम भी होने जा रहा है, वार्डों के पुनर्गठन का काम भी होने जा रहा है। इससे पंचायतें भी, हमें लगता है कि संख्या बढ़ेगी पंचायतों की, क्योंकि कई पंचायतें बहुत बड़ी आबादी पे भी एक पंचायत है और कई जगह बहुत छोटी आबादी पे भी पंचायत है। तो लगभग सब एक आबादी के हिसाब से रहे, एक औसत आबादी सभी पंचायतों में रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में सभी चुनाव एक साथ होंगे और जल्द होंगे। हितेंद्र जी, ये तो बड़ी अच्छी बात आप कहते हैं कि सरकार का लक्ष्य साफ है। साफ दिख क्यों नहीं रहा है? स्पष्टता नजर क्यों नहीं आ रही है? आपको नहीं लगता थोड़ी रफ्तार धीमी है, थोड़ी कशमकश असमंजस की स्थिति है? देखिए, हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। पिछली बार भी कई बार निगमों के और इनके परिसीमन हुए थे। कांग्रेस ने अपनी सहूलियत के हिसाब से निगम बना लिए थे कि एक आबादी वर्ग के क्षेत्र का निगम अलग बना दिया, दूसरा अलग बना दिया, तीसरा अलग बना दिया। हम लोग सबको एकजुट कर रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सबके चुनाव एक साथ कराने पे सरकार काम कर रही है। पंचायतों का भी पुनर्गठन पहले की तरह ना होकर एक पारदर्शी तरीके से हम पंचायतों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पंचायतें बढ़ेगी, जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे, लोगों की पहुंच तक सीधा जनप्रतिनिधि रहेगा। इन सब चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इसमें किसी को भी कोई आपत्ति है। हर वर्ग इसका स्वागत कर रहा है, हर जनप्रतिनिधि इसका स्वागत कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल है। जी, बहुत अच्छी पहल है। पहल तो अभी देखते हैं कि कितनी आगे बढ़ती है। ये सोच अच्छी है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पहल के लिए तो जो काम होने चाहिए, ग्राउंड वर्क होना चाहिए। एक समय, एक साल सरकार का निकल गया, ग्राउंड वर्क नजर आ रहा है कहीं? गोविंद पटेल जी। जी, देखिए मीना जी, सबसे पहले तो अभी जो ये कह रहे थे कि पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है, ये प्रक्रिया ये सभी सरकारों में होती है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। सरकार को बने हुए 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो ये सबसे बड़ा एक चुनाव जिसको हम कहते हैं, क्योंकि गांव से हर चीज की शुरुआत होती है और पंचायती राज चुनाव में इस तरह की लेट लतीफी
सही नहीं है, क्योंकि भाजपा ने नगर निगमों में सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाया है, जबकि ग्रामीण जो एरिया है वहां सरपंचों को ही इन्होंने प्रशासक लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है, क्योंकि पार्टी इनकी जो अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हितेंद्र जी कह रहे थे कि हम एक साथ चुनाव करवाना चाह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि आप सारे चुनाव एक साथ करवाइए, लेकिन इनकी सरकार, जो राजस्थान की सरकार है, उनके पास इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस तरह की कोई योजना नहीं है अभी तक जो कि धरातल पर दिखे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया है, इनकी सरकार ने नहीं किया है। इनकी सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, वो ये किया है कि जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद है, उनमें सरकारी अधिकारियों को प्रशासक लगाया है, और जो ग्रामीण जो सरपंच है वहां इन्हीं को पुनः प्रशासक लगा के इनको कार्यभार दिया है। तो ये सरकार की कार्य प्रणाली पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह का काम इन्होंने क्यों किया है, कि इन्होंने दोहरापन क्यों अपनाया है। या तो वहां भी इन्होंने जो शहरी सरकार है वहां भी उन्हीं को रिपीट करते, या फिर जो ग्रामीण है वहां उनको रिपीट क्यों किया गया है। तो इसमें इस तरह की जो योजना ये बता पा रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कहीं धरातल पे इस तरह का काम नहीं दिख रहा है मीना जी। जी, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, धरातल पर आपकी नजर पैनी क्या देख रही है, जो गोविंद पटेल जी कह रहे हैं, जो हितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं? मीना जी, बात तो दोनों ने अपने अपने ढंग से अपने अपनी पार्टी लाइन पे करी है, मगर हकीकत कहीं कुछ और है। जो अपन ने वन नेशन वन इलेक्शन पे जब पार्टी डिस्कशन किया था, तब भी मैंने कहा था कि पूरा अभी माइंड क्लियर नहीं है सरकार का करना क्या चाहती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना होता तो विधानसभा भी साथ कराती, मगर विधानसभा पहले हो गए थे लोकसभा। तो ये जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। आज जो 9 जिले अभी कम किए हैं तो भजनलाल सरकार ने, तो अभी तो स्थितियां वहां भी क्लियर नहीं है। वहां क्या कैसे रहेगा। कुछ जिले मतलब कुछ तहसीलें इधर से उधर होंगी, बहुत कुछ अभी प्रशासनिक चेंज होगा उसमें। अब रही जहाँ तक पंचायत समितियों की, जिला परिषदों की, नगर निकायों के चुनाव की, तो कुछ के तो चुनाव का जो समय है वो खत्म हो चुका, वहां तो प्रशासक लगा दिए इन्होंने, सरपंचों को वहां दे दिया। जबकि कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव मतलब अभी वहां पे नगर पालिकाएं इलेक्टेड काम कर रही है, नगर परिषदों में भी काम कर रही है, तो वहां क्या स्थिति बनेगी। अब उनको तो साल भर लगेगा आने में, तो वहां क्या तक वेट करते रहेंगे क्या। तो जो पूरा एक धुंधलापन आया है ना, आपने जो भी गोविंद जी ने कहा कि एक तरफ तो सरपंचों को प्रशासक बना दिया और इधर जो महापौर और जो अध्यक्ष थे, नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह, उनको आपने घर भेज दिया और फिर सरकारी बैठा दिया। क्या कहना चाहते हैं आप। ड्यूअल पॉलिसी क्यों चला रहे हो भाई। या तो एक ही निर्णय लेते कि जनप्रतिनिधि जब तक रहेंगे जब तक कि अगले चुनाव नहीं होते। तो ये जो ड्यूअल पॉलिसी है ना, वो ठीक नहीं है। वो एक संविधान की आत्मा को पे चोट करती है कि आप एक जगह ग्रामीण क्षेत्रों में एक निर्णय लेते हैं, शहरी क्षेत्रों में एक निर्णय लेते हैं। ये क्या तरीका। आखिर चुने हुए प्रतिनिधि तो दोनों जनप्रतिनिधि आते हैं ना। जब जनप्रतिनिधियों का अधिकार होता है पब्लिक के लिए काम करना। आज ही अभी मैं थोड़ी देर पहले कि भाई एक और डिबेट में था, वहां से मैं आ रहा था तो बात हो रही थी मेरी एक नेता से, तो उन्होंने कहा कि जो प्रशासक और ये लोग हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो तानाशाह अधिकारी वर्ग इतना ज्यादा वो निशंकुश होकर काम कर रहा है। तो बहुत सी बातें अभी निकल के आ रही है जन जन के सामने की जो भजनलाल सरकार को चाहिए था कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा पावर देते, उनसे ज्यादा काम करने का मौका देते तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। भजनलाल सरकार को आगे बढ़ाना है तो अपने जनप्रतिनिधि, अपने जो वर्कर्स है उन पर भरोसा करें, बनिस्पत की अधिकारियों पर भरोसा करने के। जी, ये विरोधाभास किस मीना जी याद है, हितेंद्र शर्मा जी, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्यों है? जी बोलिए हितेंद्र शर्मा जी, ये विरोधाभास क्यों है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जो सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी के जहन में ये सवाल उठता है, शहर की सरकार के लिए अलग कानून, गांव की सरकार के लिए अलग कानून, क्यों ऐसा। देखिए, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है।
बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां और वहां के लोगों की समस्या अलग तरीके की रहती है और शहरी क्षेत्र की अलग है। जैसा कि पटेल साहब अभी बता रहे थे कि भाई शहर में प्रशासक लगा दिए गए, तो मैं शायद उनकी याददाश्त दुरुस्त करना चाहूंगा। जब 2019 में कार्यकाल पूर्ण हो गया था कई नगर पालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगम का, और चुनाव 20 में कराए गए थे, कारण 2 निगम 3 निगम और उनको तोड़फोड़ करने के लिए, तो सभी जगह पे उस समय कांग्रेस ने प्रशासक लगाए थे। तो प्रशासक लगना कोई नई बात नहीं है। रही बात पंचायत राज की बात है, हितेंद्र जी, पंचायती राज में प्रशासक लोगों लगना का नई बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण जो सरकारें हैं, जो पंचायती राज है, वहां आपने सरपंचों को रिपीट किया, उनको प्रशासक लगाया है, और जो शहरी सरकार है वहां आपने अधिकारियों को प्रशासक लगाया है। ये सवाल मेरा मीना जी के माध्यम से आपसे था। सरपंचों को प्रशासक लगाने के खिलाफ है। आप ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बता रहे हैं कि कांग्रेस सरपंचों को प्रशासक लगाने के खिलाफ है, तो खुल के कांग्रेस इस विषय पे बात रखे कि हम सरपंचों के खिलाफ है, वो प्रशासक ना लगाए जाए। हम इस चीज को कह रहे हैं कि आप करो, खुल के बात रखो। हितेंद्र जी, आप तो सीधे विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का कहना थोड़ी है, सरकार को करना है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, बिल्कुल कह रहा है विपक्ष को। हितेंद्र जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरपंचों के लिए अलग कानून और नगर निगम के पार्षदों के लिए अलग कानून। ऐसा क्यों भाई? सीधा सीधा सवाल पूछा है आपसे। अब आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, दोनों जगह की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। दोनों जगह की परिस्थितियां भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियां अलग रहती है, वहां की समस्याएं अलग है लोगों की। शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं और उनके काम अलग तरीके के रहते हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत जल्द चुनाव होंगे। हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इन सब चीजों में, बहुत जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी जगह एक साथ चुनाव होंगे। मगर मुझे ये नहीं समझ में आता, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे, कांग्रेस चुनाव से क्यों भागने लग गई आजकल? कांग्रेस को चुनाव से इतना डर क्यों लगने लग गया? चुनाव से तो आप भाग रहे हैं। हितेंद्र जी प्लीज प्लीज ऐसे ऐसे बच्चों की तरह बात मत करिए। कांग्रेस ना चुनाव बच्चों से की नहीं तरह बात नहीं, मैं तो ये सही बात कह रहा हूँ। एक तो चुनाव होने में हम तो कह रहे हैं आप चुनाव करवाइए, हम तो कह रहे हैं आप चुनाव करवाइए। प्रशासक क्यों लगा रहे हैं आप? हम तो कह रहे हैं ग्रामीण सरकारों को कमजोर क्यों कर रहे हैं? जल्द जल्द चुनाव होगा। गोविंद जी, अब इस मुद्दे पर कितनी भी बात करने, इससे आगे कुछ बढ़ने वाली नहीं है। सीधा सीधा सवाल है, चुनाव का समय है, चुनाव नहीं हो रहा, एक बात। दूसरा, चुनाव जहां होना है पंचायत और निगमों में, वहां अलग अलग तरह का फैसला है सरकार का। तो ऐसा क्यों, ये विरोधाभास क्यों है? ये दो सवाल है। विपक्ष का सवाल एक है कि ये विरोधाभास क्यों है, और पहला सवाल ये है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे। ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं है, जनता के भी जहन में है हितेंद्र जी। जनता भी जानना चाहती है, समय पर चुनाव होते हैं तो उसकी अपनी उपयोगिता है, समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो उसके अपने कारण हैं। उन कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। गोविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए। गोविंद जी, ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सरकार की सोच, वन स्टेट वन इलेक्शन सोच है। अभी कितनी ये सोच परिलक्षित होगी, क्रियान्वित होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की तारीख में ये सोच है, और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का जो एक्शन है या सरकार की जो कार्यवाही इस वक्त अभी तक की जो दिख रही है, कितनी संतुष्टिजनक है जनता के लिहाज से? नहीं, देखिए मीना जी, आप वन नेशन वन इलेक्शन को तो एक तरफ रख दीजिए। अभी उसको लेकर के तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है, कोई तैयारी है उस तरह की। मेरे काबिल दोस्त हितेंद्र जी नाराज ना हो मेरे से, और दूसरे और भी कोई साथी जिनको भी तकलीफ हो मेरे किसी शब्द से, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन अभी कोई उस तरह का है नहीं। अभी बेसिक ये है कि इन पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, ये सबको पता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया कि भाई 5 साल में चुनाव कराने, तो 5 साल के चुनाव की तैयारी हम पहले से कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारों की आदत बन गई कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदो। तो अब एन बिल्कुल जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तब हम उस तरह की, पिछले 1 महीने से लगभग चर्चाएं चल रही थी कि प्रशासक लगेंगे, प्रशासक आउटसाइड भी हो सकते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्हीं सरपंचों को जिम्मा दे दिया, वही प्रबंधकीय समितियां बना दी। तो एक तरह से वो पंचायत ही है। अगर हम ये भी कहते हैं कि इनका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं पंचायतों का,
तो भी वही सूरत थी, उससे कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन सवाल यह है कि जो हितेंद्र जी का मैं सुन रहा था अभी, तो हितेंद्र जी कह रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। जल्द से जल्द चुनाव में जब आपका जो सवाल था एक वन नेशन वन इलेक्शन का, वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जल्द से जल्द चुनाव में वो सारी चीजें पूरी नहीं होंगी। एक पंचायतों का मान लीजिए 6000 के लगभग कितनी होंगी, उतनी का कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा है, फिर बाद में होगा। उन दोनों को अगर एक साथ हमको करना है तो उसके लिए तो, और फिर इसमें जो मेरे को एक चीज लगती है कि जल्द से जल्द चुनाव में तो फिर हमको टाइमलाइन देनी चाहिए। जितना मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैं उतना उनके हवाले से कह रहा हूं, अभी मैंने अधिसूचना सरकार की नहीं देख पाया मैं, लेकिन उसमें कहा गया कि जो नई पंचायतें चुन के आएंगी, नई ग्राम पंचायत या पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होंगे, उनकी पहली बैठक तक के लिए इन कार्य प्रबंधकीय समितियों का कार्यकाल बढ़ाया है। तो बिल्कुल ये तो मतलब वेग है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें कोई आधार नहीं है कि कब क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी लागू हो पाएगा, उसकी तो मैं अभी उम्मीद नहीं करता। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। ये अच्छी बात है कि उन्हीं लोगों के जिम्मे है, लेकिन जब पावर असीमित हो जाती है और समय असीमित होता है तो फिर हम क्या चीजें बढ़ती हैं वो हम जानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव जल्द से जल्द न केवल इनके, बल्कि अब मान लीजिए एक साथ कराने हैं तो जब भी जो चेंजेज होते रहेंगे। अभी एक कमेटी बना दी झावर सिंह जी की, वो भी आज बनी है, तो ये कमेटी एक पहले बन सकती थी। वो यूडीएच के लिए, सॉरी, वो यूडीएच वाली कमेटी है, वो यूडीएच के लिए बनाई है। लेकिन पंचायतों के परिसीमन की इनकी वो भी काम चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। अभी हम जाएंगे तो उसमें राजनीति आ जाएगी। लेकिन एक वर्ष पहले से मान लीजिए पिछली गवर्नमेंट ने जो भी किया और नई गवर्नमेंट को बदलना था, वो एक रिवाज हो गया। अब उस रिवाज को अगर हमको पूरा का पूरा विभाग है, पूरा का पूरा मंत्रालय है इस काम को करने के लिए, मंत्री हैं और पूरी टीम है, पूरे प्रदेश में फैला हुआ एक नेटवर्क है। उसके बाद भी एक साल बाद हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ है। अब बात ये हितेंद्र शर्मा जी, सरकार की मंशा जो है उस पर आम आवाम भरोसा कैसे करे? अभी तो जो बौद्धिक लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो नीति निर्माण को करीब से देखते हैं, उन्हें ही ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सरकार ऐसा कुछ कर पाएगी। सरकार ऐसा कुछ करते हुए दिख नहीं रही है। देखिए, सरकार की मंशा साफ है। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं होती तो जनप्रतिनिधियों को हटा के सरकार पूरा काम खुद के हाथ में ले लेती, मगर हम लोगों ने किसी भी जनप्रतिनिधि को उसमें नहीं हटा के उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक सोच के तहत काम करने वाले व्यक्ति हों। तो हम लोग बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से इसमें सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। चुनाव होगा, नए लोग चुन के आएंगे और नई पंचायतें बनेगी, नए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द चुनाव होंगे, फिर नए लोगों को इसमें ज्यादा मौका मिलेगा। आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद देखिएगा, आप जब पहली बार डिबेट में बोले और दूसरी बार बोले, उसमें कोई फर्क है क्या दोनों बातों में? आगे बढ़ती हूँ मैं। कह रहा हूँ वो बात जी हितेंद्र जी, मैंने ये कहा आपसे, मेरा दूसरा सवाल ये था, आपने ठीक से सुना नहीं, कि आपकी मंशा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन वो मंशा और सोच आम आदमी को समझ में क्यों नहीं आ रही? आम आदमी को पूर्ण रूप से समझ में आ रही है। आम आदमी ने किसी ने भी मांग उठाई तो इस तरह की कोई मांग नहीं उठी है अभी तक। सब लोग इस निर्णय से संतुष्ट है और जब ये निर्णय सामने आएगा तब लोगों को इसकी अच्छाई और तरीके से समझ में आएगी। लोग इस निर्णय का स्वागत करेंगे। आज भी सभी पंच सरपंचों ने, मुख्यमंत्री जी के स्वागत समारोह चल रहे हैं, लोग इससे खुश है सब ग्रामीण राज्य में। एक तो ये स्वागत समारोह कभी खत्म नहीं होते। मुख्यमंत्री को इतना स्वागत समारोह के लिए समय क्यों मिलता है? अच्छा काम होगा तो लोग स्वागत करेंगे उसमें, चाहे वो भजन लाल जी हो, चाहे इससे पहले अशोक जी हो, घर पे दिन भर स्वागत समारोह, धन्यवाद ज्ञापन। जो अच्छा काम करेगा उसका स्वागत होगा। मुख्यमंत्री जी के पास इन सब चीजों के लिए जितना समय है, अगर उतना समय अगर वो कामों के लिए निकालें तो क्या बेहतर नहीं होगा? गोविंद पटेल जी। जी देखिए मीना जी, अभी मुनेश जी ने कहा, गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा, वही बात मैं दोहराऊंगा कि भजनलाल सरकार के पास
इन चुनावों को लेकर न विजन है न मिशन है। प्रशासक लगा दिए, सरपंचों को वापस कार्यकाल दे दिया, वो ठीक है। क्या सोचता है गोविंद जी, विपक्ष क्या सोचता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से मैंने अभी जो बात कही कि भाजपा जो सरकार है, उन्होंने संविधान को तार तार करने का काम किया है। विपक्ष ये सोचता है चुनाव आज ही होने चाहिए। देखिए मीना जी, चुनाव की जो परिस्थिति है, वो जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तभी चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये इनकी योजना इनके पास नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी एक साल तक इनके जो काम है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी जो रफ्तार है, इनका जो सिस्टम जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, एक साल में आप बता दीजिए कि चलिए ग्रामीणों में इन्होंने सरपंचों को वापस कार्यभार दिया है, लेकिन जो शहरी सरकार है वहां जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ इन्होंने, वहां की जनता के साथ इन्होंने क्या किया है, ये तो जवाब इनको ही देना पड़ेगा। और ये चुनाव की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, कांग्रेस चुनाव से नहीं भाग रही है। कांग्रेस तो बार बार ये कह रही है कि आप चुनाव करवाइए। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आपको कहीं सुन रहा है, आपको कहीं दिख रहा है कि सरकार पर विपक्ष एक शैडो गवर्नमेंट के रूप में या एक दबाव प्रेशर ग्रुप के रूप में या एक अंकुश लगाने वाले जिम्मेदार विपक्ष के रूप में दिख रहा है, नजर आ रहा है, जिससे कि सरकार भी सोचे, अलर्ट हो, सतर्क हो कि भाई हमें तुरंत काम करने हैं, समय पर काम नहीं होगा तो विपक्ष जनता के बीच चली जाएगी, ये मुद्दा बनाएगी, ऐसे मुद्दा बनेगा। मीना जी, बात तो सही है, विपक्ष तो बिल्कुल एक्टिव है ही नहीं। विपक्ष तो अपने उलझनों में उलझा हुआ है, मगर जो सत्ता पक्ष है ना, उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। अभी जो बात कही हमारे प्रवक्ता ने, बीजेपी प्रवक्ता ने, कि शहरों की परिस्थितियां अलग हैं और ग्रामीण परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए डिसीजन ऐसा हुआ कि वहां सरपंचों को प्रशासक बनाया गया और यहाँ पर प्रशासक सरकारी कर्मचारियों को बनाया गया। अब मीना जी, जब हम बात करते हैं, जब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तब तो देश में जो 70% तो भूभाग है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। तो जब अपन वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 70% क्षेत्र है वहां तो परिस्थितियां अलग होंगी, फिर वहां वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट तो ये है कि सारे चुनाव एक साथ हो, जो कि मेरा जी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सरपंचों के चुनाव होते हैं ना, तो वहां कर्मचारियों की अलग स्थिति होती है काम करने की। वहां उसको चुनाव चिन्ह भी खुद ही देना पड़ता है, बोर्ड लगाने पड़ते हैं। और जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां अलग तरह की परिस्थिति होती है, और नगर पालिकाओं के वार्डों के चुनाव की स्थितियां अलग होती हैं। तो या तो ये कर दिया जाए कि 6 महीने तक का टाइम पीरियड है, 1 महीने में एक चुनाव होगा, 1 महीने में एक होगा, 1 महीने में एक होगा। तो 6 महीने तक मान के चले कि 6 महीने तक ये पूरा पीरियड चलेगा। अगर आप चाहोगे एक ही दिन में एक ही जगह पे काम हो जाएगा सारा, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पंचायत राज में तो आपको सरपंच शर्मा जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये बात तो हितेंद्र शर्मा जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि शहरी स्थितियां अलग मगर हैं, मीना जी उन्होंने अलग संदर्भ में स्वीकार किया। मैंने स्थानीय चुनाव के संदर्भ में बात करी है, लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात नहीं करी है। वहां प्रशासक लगाना अनुकूल है, बात हो भी नहीं रही है हितेंद्र जी। ये तो निकाय चुनाव और सरपंच चुनाव, मीना जी पूरी डिबेट हम लोग कर रहे हैं, पूरी डिबेट जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही एक स्टेट इलेक्शन पे बात कर रहा हूँ, बाकी सब वन नेशन वन इलेक्शन पे ही बात कर रहे हैं। नहीं, हम स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सोच वन नेशन वन इलेक्शन का है, जो यहाँ पर स्टेट के लिए लागू करे सरकार, ऐसा सोच रही है, जैसा कि आपका कहना है, जैसा कि अभी कहा जा रहा है। मैं तो पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, पृष्ठभूमि, वन नेशन वन इलेक्शन की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। मगर आपने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि गांव की स्थिति अलग है तो वहां सरपंच, और यहाँ पे शहर की स्थिति अलग है तो प्रशासक। ये क्या सी स्थिति है? ये स्थिति का जवाब दीजिए ना आप। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो वहां से यहाँ अलग है? इसको तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा ना। जब एक प्रशासक की अलग अलग हो गई है गोविंद चतुर्वेदी जी,
तो फिर जी चुनाव कराने की स्थितियां भी बहुत अलग अलग होंगी। क्या चीज? प्रशासक की तैनाती, सरपंच, जहां पंचायत राज के चुनाव है वहां अलग, और जहां निगमों के चुनाव है वहां अलग। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी देना स्वाभाविक है, समझ में आता है पंचायत स्तर पर किस तरह से कौन से सरकारी कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए हितेंद्र जी की ये बात लॉजिकल लगती है कि वहां पे पूरी की पूरी पंचायत को उसी रूप में मानो उस उनके काम को आगे बढ़ा दिया है, प्रशासक उन्हीं को एक तरह से नियुक्त करके। लेकिन निगमों में आपने प्रशासक सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करके, तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आप इतना सा काम अलग अलग ढंग से कर रहे हैं तो चुनाव एक तरह से कैसे करा पाएंगे? नहीं, चुनाव कराने का तो देखिए, अब फिर मेरे भाई हितेंद्र जी कहेंगे, लेकिन चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन वो तो अलग चीज है, उस पर तो अभी अब चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। मान लो उन्होंने कहा, मैं मान लेता हूं उनकी बात, उस पर चर्चा नहीं करते, तो फिर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा ये डिसीजन, तो फिर हमको इन 6000 पंचायत ग्राम पंचायतों के चुनाव, या इस लेवल पे जो भी पंचायत समितियां और जो होने थे फर्स्ट फेज के, वो फिर बिफोर टाइम कराने चाहिए थे। हम लोकसभा के कराते हैं ना, हम विधानसभा के चुनाव कराते हैं ना, हमसे मतलब देश कराता है चुनाव, तो राजस्थान की जनता इन चुनावों को भी टाइम से कराते और टाइम से कर लेते। एक जगह प्रशासक सरकारी कर्मचारी होना, एक जगह जनप्रतिनिधियों का बढ़ना। मैंने पहले भी कहा, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि वो डिसीजन अच्छा है, लेकिन वही काम शहर में भी हो सकता था, उसके लिए 2 पैमानों की जरूरत नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब जो मुनीश जी ने कहा, मैं उसको एक एक्सटेंट तक एग्री करता हूं कि कोई थॉट मेरे को इसमें बहुत साफ दिख नहीं रहा कि हम क्या करना स्पष्ट चाहते नहीं हैं। है। और ये जो थॉट मेरे अस्पष्टता को है स्पष्ट ये नहीं। सिर्फ आज की नहीं है, ये अस्पष्टता आज से 1 महीने पहले भी थी, 2 महीने पहले भी थी और 3 महीने पहले भी थी। जबकि इस चुनाव से पहले, या सत्ता में आने से पहले कहना चाहिए, लगभग निगमों के चुनावों की और पंचायत चुनाव की बातें, विधानसभा के तुरंत बाद ये चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद जी जी गोविंद जी। वो तो मीना जी बहुत क्लियर है। अगर हम उनको माने, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेके आए, उसके पहले का जो सीन था वो हम सब जानते हैं कि 1952 में अगर पंचायती राज शुरू हुआ, उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शन शुरू हुए, तो पंचायती राज संस्थाओं के बहुत सालों तक चुनाव नहीं होते थे। बहुत सालों तक, 10-10, 20-20 साल चले गए, 15 साल निकल गए, प्रशासक लगे रहते थे। ये राजीव गांधी थे जिन्होंने 73rd से ये पंचायती राज संस्थाओं को और 74th अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज को, इनको टाइम बाउंड किया। और वो तो बहुत स्पष्ट है कानून में कि 5 साल में चुनाव होने, और असाधारण परिस्थितियों में चुनाव टाले जाएंगे। जितना मुझे याद आता है, जो पढ़ा हुआ है, तो असाधारण परिस्थिति, मुझे माफ करिए, आज कोई नजर ऐसी नहीं नजर आ नहीं रही, आती कि इन नजर चुनावों नहीं आ में रही। को हम अनलिमिटेड टाइम के लिए टालें, अनलिमिटेड टाइम के लिए। अगर ये स्पष्ट भी होता आदेश में कि 1 वर्ष में हम करा देंगे, 6 महीने में करा देंगे, जो भाई हितेंद्र जी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कराएंगे, बड़ी अस्पष्टता कई जगह दिख रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी हम देख रहे हैं, कई बार एडॉक कमेटी बन गई, फिर मेंबर्स आ रहे हैं, फिर नए लोग आ रहे हैं, फिर पुराने लोग जा रहे हैं। मतलब ये जो अस्पष्टता की स्थिति है वो हर तरफ स्पष्टता नहीं, इसको आप कहिए कि टाइमली जो डिसीजन लेने हैं ना जी सरकारों को, वो जी टाइमली डिसीजन नहीं होते। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी मान लीजिए कोई कहे मुख्यमंत्री के लिए, मैं डिसएग्री करूंगा, और दूसरे के लिए अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी उस संस्था की, उस पद पे बैठे व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन जो अर्बन बॉडीज में लोग बैठे हैं, मिनिस्टर है, मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी है, पूरा अमला होता है, एक पद सोपान है, हेरारकी है पूरी। वो हेरारकी क्या करती है? उस हेरारकी को करना चाहिए कि टाइमली 6 महीने पहले, 3 महीने पहले सीएम के पास फाइल पहुंच जाए कि ये खत्म हो रहा है कार्यकाल, इसमें हमको क्या करना है। और ये तो अखबार अपना काम कर ही रहे हैं, इतने टाइम से अखबारों में रोज छप रही है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री भी जरूर ध्यान दें कि उनके मंत्री और उन मंत्रियों के सचिव क्या कर रहे हैं। समय बाउंड काम अगर नहीं हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री बच नहीं सकते कि मंत्री और महकमा जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात पर गौर करें कि ये जो चुनाव हैं स्थानीय निकायों के और पंचायत राज के, ये समय पर अगर नहीं हो रहे हैं
तो जनता को ये समझ में आए कि इसका वाजिब कारण क्या है। असाधारण परिस्थितियां नहीं है तो साधारण परिस्थितियों के बीच में जो देर हो रही है उसकी वैलिडिटी क्यों है, क्या है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है, दोनों के बीच किस तरह से सहभागिता और साझेदारी बढ़े और समाज का ज्यादा से ज्यादा हित सरकार के कामों में नजर आए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।